सुबह से खबर है जहां पर गोरखनाथ मंदिर पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी मुर्तजा से पूछताछ का वीडियो सामने आया है। गुस्से में आकर सब कुछ कर दिया, ये मुर्तजा ने कहा। मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, सीए एनआरसी में भी गलत किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट देखिए। लगातार एटीएस की टीम जो है देखिए कल उसको लखनऊ के मुख्यालय लेकर आई थी, वहां पर पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद उसने कहा कि गुस्से में आकर उसने सब कुछ किया, मुस्लिमों के साथ कहा कि गलत हो रहा है, सीएनआरसी में भी गलत किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मुर्तजा का ये कबूलनामा सामने आया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले से जुड़ा ये मामला, जिसमें मुर्तजा को हिरासत में लेकर लखनऊ में एटीएस टीम मुख्यालय लाकर पूछताछ करी है। अब इसके बाद उसने कबूलनामा जो सामने रखा है, उसमें जुड़ी बातें जो सामने आई वो हम आपको बता रहे हैं कि उसने कहा है कि मैंने गुस्से में आकर सब कुछ किया, सीएनआरसी में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत किया जा रहा है, इसको लेकर उसने सब किया है। गिरफ्तारी के बाद उसने अपना कबूलनामा जो है वो सामने रखा है। और अनूप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अनूप, यहाँ पर अब कबूलनामा सुनिए, वो उसने क्या कहा कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, तो क्या सिर्फ यही हो सकता है? हालांकि जो एटीएस है वो पूरी गहनता से पूछताछ करेगी इस पर। देखिए, बिल्कुल हमले के बाद जब इसकी गिरफ्तारी की गई है और रिमांड पे एटीएस पूछताछ कर रही है, तो जो पूछताछ का एक वीडियो जो सामने आया है कि ये खुद जो है कबूल कर रहा है कि आखिर इसके मन में, इसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये काफी गुस्से में था, इसको लग रहा था कि पूरे देश में जो है मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, सीएनआरसी किया गया, उसमें भी जो है उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तमाम ऐसे मौके हैं जहां पर लगातार जो है उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आखिर जस्टिफाई कौन करेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन इसके लिए लड़ाई लड़ेगा, तो इस तरह के दिमाग में जो इसके चल रहे थे तमाम सवाल, और जिसको लेकर के इसने ये भी कबूल किया कि मैं गोरखपुर के लिए ऑटो में बैठा है, टेम्पो में बैठने के बाद मैंने बोला कि यार मुझे ऑटो वहीं गोरखपुर मंदिर उतार दो और वहां पर देखा जाएगा, और हो सकता है कि मेरा भी काम जो है तमाम हो जाए। दिमाग में मतलब ये सब चल रहा है, तो इसने खुद कबूल किया है कि कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह के दिमाग में जो तमाम विचार आ रहे थे उससे लेकर के जो है ये परेशान था, कुंठित था। लेकिन इससे इनकार ये भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ये मरने और मारने दोनों की बात कर रहा है कि मेरा काम भी जो है तमाम हो जाएगा, लेकिन किसी को तो करना है, किसी को तो आगे बढ़ना होगा, किसी को तो जस्टिफाई करना होगा। तो इससे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये रेड क्लाइज था। आखिर कौन कर रहा था इसको, कौन इसको भर रहा था, कौन उत्तेजित कर रहा था, कौन इसके दिमाग में जो है तमाम जो है तरीके के जो है नफरत के जो भाव है वो पैदा कर रहा था। कि आखिर इसने ये भी कहा कि मैं बीच में नेपाल चला गया, नेपाल में गया लेकिन मैं सो नहीं पाया, उसके बाद भी मेरे दिमाग में सब कुछ चलता रहा कि आखिर कोई तो बदला लेगा, कोई तो जो है जो उत्पीड़न हो रहा है मुसलमानों साथ। सीएनआरसी में भी जो है तमाम लोग साथ मुकदमे किए गए, उनको जेल भेजा गया, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है तमाम सरकारों द्वारा, और सिर्फ प्रदेश ही नहीं, कर्नाटक का भी इसने नाम लिया। तो तमाम ऐसे जो है इसने विषय उठाए, जिससे साफ तौर पे जो है ये लग रहा है कि इसके दिमाग में तमाम चीजें चल रही थी, और उसी गुस्से में जो है ये सबसे पहले जो है गोरखपुर के लिए ऑटो लिया, ऑटो से जो है सीधे मंदिर पहुंचा और वहां पर सीधे जो है इसने हमले की वारदात को अंजाम दिया। और इससे पहले जिस तरह से इसका कबूलनामा आया है कि ये साफ कह रहा है कि मर भी सकता हूं, मार भी सकता हूं, यानी इसके दिमाग में था कि मारना है या मरना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे इसकी मंशा क्या थी, और ये भी तय हो गया है कि कहीं ना कहीं ये रेड क्लाइज था। आखिर किस तरह से था, कौन लोग थे इसके पीछे, ये अभी भी सवाल है। और यही वजह है कि ये वीडियो आने बाद जो है लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो मुख्य आदमी है, जो मुख्य मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, पीएससी के जवानों पर जिस तरीके से इसने हमला किया था, क्या उस हमले तक ही सीमित रहता है, या फिर जैसा कि आशंका ये जताई जा रही थी कि हथियार छीनकर ये और बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था पीएससी के जवानों से? क्या इसको लेकर इसने कुछ कहा अभी तक? देखिए, ये पूरी तरह ब्रेन वॉश था, क्योंकि इसके दिमाग में जब आप समझिए कि इस हद तक बात थी कि या तो मैं मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा, मेरा भी काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि ये जानता था कि जिस तरह की घटना ये करने जा रहा है और ऐसी जगह करने जा रहा है जहां पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वास रहता है, वो खुद वहां पे रुकते हैं, वहां से वो जुड़े हुए हैं, और सुरक्षा की जो है पुख्ता इंतजाम है, भारी संख्या में फोर्स रहती है। तो इसको पता था कि शायद जो है ये भी नहीं बच पाएगा, लिहाजा आप देखिए कि खुद ये कबूल कर रहा है, जांच जो टीमें कर रही हैं उनकी पूछताछ में,
कि मेरा काम भी तमाम हो सकता है, लेकिन या तो मारूंगा या मैं मर जाऊंगा। और यही वजह है कि इसने सीधे पहले ऑटो ली, ऑटो से सीधे मंदिर पहुंच गया और वहां पे घटना को अंजाम दिया। यानी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सिर्फ सुरक्षा कर्मियों पर हमले तक ही ये सीमित नहीं रहता। यदि इसको मौका मिल जाता तो जैसा कि कल भी पूरे जो है घटनाक्रम चर्चा पर हो बहुत रही बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।